देखिए, घर में पूजा स्थान हम रखते जरूर हैं और सामान्यतः हर घर में कोई पूजा की जगह, पूजा की अलमारी, पूजा का कमरा होता ही है। सामान्यतः भारतीय परंपरा में, हिंदू परंपरा में ऐसा अवश्य होता है। इसकी ज़रूरत क्या है? अगर न रखें तो क्या हो जाएगा? देखिए, घर में दो तरह की ऊर्जा पाई जाती है, या पूरी दुनिया में भी देखें तो दो तरह की ऊर्जा होती है, एक शुभ ऊर्जा और एक अशुभ ऊर्जा। घर में शुभ ऊर्जा के संचार के लिए, घर में शुभता बनी रहे, इसके लिए पूजा स्थान का होना आवश्यक है। घर में जब पूजा का स्थान नियत होता है, यानी कोई एक जगह फिक्स होती है पूजा करने के लिए, तो तमाम तरह की समस्याएं खुद ही दूर हो जाती हैं। खास तौर से स्वास्थ्य की जो समस्या है या मन की जो समस्या है, ये बहुत जल्दी दूर होती है अगर घर में पूजा स्थान प्रॉपर है। और घर में पूजा स्थान प्रॉपर बना रहे तो घर में आर्थिक समृद्धि बनी रहती है, घर के लोगों में आपसी तालमेल बना रहता है। घर में जो आपने मंदिर बनाया है या पूजा स्थान बनाया है, उसका पूरा लाभ तभी हो सकता है जब इसकी स्थापना में नियमों का पालन किया जाए। घर में पूजा का स्थान सही तरीके से बनाएं, यानी सही तरीके से मंदिर की स्थापना करें। देवी देवताओं की स्थापना पर ध्यान दें और मंदिर या पूजा का जो स्थान बनाया है आपने, उसको जागृत रखें, उसको एक्टिव रखें। अगर आप ऐसा करते हैं और घर में जागृत पूजा स्थान रहता है, तो जीवन में आपकी उन्नति इस प्रकार भी अवश्य होगी और इस पूजा स्थान से आपको समय समय पर अपनी समस्याओं का समाधान मिलता रहेगा। आपके पूजा स्थान का रंग कैसा हो, किस स्थान को अपना पूजा स्थान बनाएं, ये समझते हैं। देखिए, सामान्य रूप से पूजा घर या पूजा स्थान या मंदिर घर के ईशान कोण में पूरब उत्तर के कोने में होना चाहिए। अगर ईशान कोण में ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम पूर्व दिशा का प्रयोग करिए। पूर्व दिशा की तरफ अपना मंदिर या अपना पूजा स्थान बनाइएगा। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो फिर आपको दिशा देखने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि आपके पूजा घर में सूर्य का प्रकाश आता रहे। पूजा का स्थान एक होना चाहिए, नियत होना चाहिए और उसे बार बार मत बदलिए। पूजा स्थान का रंग हल्का पीला रखें या श्वेत यानी सफेद रखें। गाढ़े रंग से बचाव करें। काला, नीला, भूरा, लाल ये सब मत रखिए। हल्का पीला या सफेद रंग पूजा स्थान का रखिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लकड़ी या मार्बल का मंदिर ले आते हैं और उसके ऊपर तिकोना गुंबद बना होता है। देखिए, आप रखना चाहिए, रखिए, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गुंबद आप तब रखिए जब उसके नीचे बैठ पाइए। केवल फैशन या डेकोरेशन के लिए गुंबद लगा देना ये बुद्धिमानी नहीं है।
तो तिकोना या गुंबद वाला मंदिर पूजा स्थान पर रखने के बजाय केवल पूजा की एक छोटी सी जगह बना दें, या अगर आप मंदिर या बॉक्स जैसा कुछ लगा रहे हैं तो उस पे गुंबद ना हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, गुंबद जो मंदिरों के बीच में होता है वो मंदिरों के बीचों बीच में ऊपर बनाया जाता है, ताकि जब आप उसके नीचे बैठ के ध्यान करें, उसके नीचे बैठ कर के मंत्र जप करें तो आपको मंत्रों का, तरंगों का फायदा हो सके। घर में फैशन में गुंबद वाला मंदिर ले आइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। आपके पूजा स्थान पर देवी देवताओं का चित्र होता है, मूर्तियां होती हैं, और उनके सामने आप सुबह शाम दोनों समय अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं। देवी देवताओं की स्थापना किस प्रकार करेंगे, किन बातों का ध्यान रखेंगे? देखिए, पहले भी बताया कि मंदिर की आकृति रखने के बजाय एक पूजा का स्थान बना दीजिएगा। इस स्थान पर देवी देवताओं की भीड़ मत लगाइए। राम जी भी हैं, कृष्ण जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, दुर्गा जी भी हैं, जहां गए वहां से चित्र लाए। अब पूजा स्थान पे इतनी भीड़ है कि आपको पता ही नहीं है कि आप किसकी तरफ फोकस करें। ये सब मत करिए। जिस देवी या देवता की मुख्य रूप से आप उपासना करते हैं, जैसे मान लिया आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं, राधा कृष्ण के भक्त हैं, तो आप राधा कृष्ण के चित्र की या मूर्ति की स्थापना पूजा स्थान के बिल्कुल बीचों बीच में करिए, किसी आसन या चौकी पर। बाकी दो चार देवी देवताओं का चित्र या मूर्ति जैसे गणेश, लक्ष्मी हैं, शिव परिवार है, ये आप अगल बगल में स्थापित करिए, लेकिन बहुत सारी मूर्तियां मत भरिएगा। अगर मूर्ति की स्थापना करनी है तो मूर्ति बहुत बड़ी मत रखिए। 12 अंगुल 6-8 इंच से ज्यादा की मूर्ति ना रखें। चित्र अगर आप रखना चाहें तो चित्र आप कितना भी बड़ा रख सकते हैं, चित्र की कोई वर्जना नहीं है। पूजा स्थान पर शंख जरूर रखिए। पीले या लाल कपड़े में 3 या 5 गोमती चक्र बांध करके रखिए, और एक लोटे में या पात्र में जल भर करके रखिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और याद रखिए, पूजा स्थान पे जिस देवी देवता के प्रति आपकी सर्वाधिक श्रद्धा है उनको बीच में, बाकी देवी देवताओं को अलग स्थापित करिए अगल बगल में, और बहुत ज़्यादा भीड़ मत लगाइए। थोड़ी सी मूर्तियां या थोड़े से चित्र रखिए ताकि आप उनसे आई कांटेक्ट कर सकें, ताकि आप हर देवी देवता की तरफ अपना चेहरा करके उनको नमस्कार तो कम से कम कर ही सकें। बहुत बार आप किसी मंदिर में जाते हैं, आपको जाते ही बड़ा अच्छा महसूस होने लगता है, और बहुत बार किसी मंदिर में जाते हैं आपको लगता है बड़ी भीड़ थी, गए, कुछ अनुभव भी नहीं हुआ, वापस चले आए। जो मंदिर, जो देव स्थान जागृत होते हैं, वहां पर तरंगे बड़ी शक्तिशाली होती हैं, शुभता वाली। ये शुभता वाली तरंग आप अपने घर के मंदिर में भी ला सकते हैं, अपने पूजा स्थान पर भी ला सकते हैं, और शुभता की तरंगों को लाने को ही जागृत करना कहा जाता है। कैसे जागृत करें अपने घर के पूजा स्थान को? दोनों समय एक ही समय पर, सुबह की वेला में और शाम की वेला में एक समय पूजा उपासना करने का नियम बनाएं। शाम की पूजा में दीपक जरूर जलाएं, और दीपक पूजा स्थान के मध्य में या बीच में रखेंगे। पूजा के पहले थोड़ा सा कीर्तन कर लें, भजन कर लें, या उच्चारण सहित मंत्र का जप करें। ऐसा अगर आप करेंगे तो पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी फैलेगी। मंदिर की रोज सफाई करिए, मंदिर हमेशा साफ सुथरा रखिए, और वहां पर एक लोटे में जल भरकर जरूर रखिए। आप कोई भी पूजा करते हो,
अगर गुरु मंत्र आपको नहीं मिला है तो गायत्री मंत्र का जप अवश्य करिएगा। और पूजा जब समाप्त हो जाए उसके 5 मिनट के बाद जो जल आपने अर्पित किया था इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। पूजा स्थान पर शनिदेव का चित्र, शनिदेव की मूर्ति मत रखिए। पूजा स्थान पर युद्ध की मुद्रा में या सोते हुए देवी देवताओं का चित्र मत रखिए। अपने घर में शिव परिवार या राम दरबार जरूर रखिए और साथ में गणेश लक्ष्मी तो रखेंगे ही। इसके अलावा जिस भी देवी देवता के प्रति आपकी सर्वाधिक श्रद्धा है उनको पूजा स्थान के बीच में रखिए और मुख्य रूप से उन्हीं की पूजा करिएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।